जय हिंद, जय भारत। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में। आज की इस वीडियो में बात होगी दिसंबर महीने की पेंशन को लेकर, और साथ ही ये वो टॉपिक है जिसको लेकर हमें सबसे ज्यादा सवाल आए हैं, तो उन सवालों को आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। अब ये सवाल जुड़े हैं लाइफ सर्टिफिकेट से, एएफटी से, डिसेबिलिटी पेंशन से, स्पर्श में माइग्रेशन को लेकर, एसीपी मिलेगी या नहीं, पेंशन में सुधार कैसे करें, और साथ में ही देखिए सर्कुलर 547 को लेकर मुझे सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के लिए आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले देखिए बात करते हैं कुछ कमेंट्स की, उसके बाद हम स्पर्श पेंशन को लेकर बात करेंगे। देखिए लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ एक कमेंट है कि ये लिखते हैं कि मैम मैंने इस मंथ लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है, ड्यू डेट 30 नवंबर की शो कर रहा था और इस मंथ पेंशन आएगी कि नहीं। देखिए अगर आपकी लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट 30 नवंबर थी और आपने नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है, दिसंबर महीने में भी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पेंशन जनवरी से प्रभावित होगी। तो आपको इस चीज से बचने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जल्दी से सबमिट कराना होता है। देखिए जब नवंबर महीना शुरू हुआ उससे पहले ही लगातार मैं इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ कि केंद्र सरकार ने जो जीवन प्रमाण ऐप के माध्यम से लाखों लाखों जो पेंशनर और फैमिली पेंशनर से उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराया था, क्योंकि उनको जानकारी थी। और जीवन प्रमाण ऐप से 2 सेकंड में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाता है। अब कैसे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराना है उसके बारे में भी हम जानकारी देते रहते हैं, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए और जल्दी से लाइफ सर्टिफिकेट जो है सबमिट करा दीजिए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि एएफटी क्या है मैम और इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। देखिए हमारे डिफेंस के जो पेंशनर्स हैं, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो पेंशनर्स हैं, उनके जो सर्विस मेंटर्स होते हैं, उनकी पेंशन में सुधार हो, चाहे एमएससीपी नहीं मिल रही है, कोई रिकवरी का मामला है, ऐसे सारे मामले जो है एएफटी में जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में आपको बहुत सारी एएफटीज मिल जाती है। जो 2006 या 2008 में एएफटी का निर्माण हुआ था, और ये इसीलिए किया था कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनको रिटायरमेंट के बाद अगर उनको कोई समस्या है तो यहाँ वहां जाना ना पड़े, क्योंकि अगर हाई कोर्ट में मैटर जाता है तो सालों सालों लग जाते हैं। तो ऐसे हमारे डिफेंस के पेंशनर्स को परेशानी से बचाने के लिए ही फैमिली पेंशनर्स के लिए भी यही रूल लागू होता है। फैमिली पेंशनर्स भी एफटी में केस कर सकती है, तो उनके लिए एफटी का गठन किया गया था। समय समय पर मैं इसकी जानकारी भी देती रहती हूँ, क्योंकि देखिए हमारे बहुत सारे जो सर्विस पेंशनर्स हैं वो भी एफटी के बारे में नहीं जानते हैं, जो सही नहीं है। कभी कोई भी लीगल परेशानी आती है, आपकी पेंशन को लेकर आपको कुछ दिक्कतें हैं, आप एएफटी जा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे सर्विस पेंशनर्स को जानकारी नहीं होती, इस वजह से वो हाईकोर्ट चले जाते हैं, तो वहां से वो जल्दी से न्याय नहीं मिलता। तो आपको एएफटी के बारे में पता जरूर से होना चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि बहुत सारी वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में हमारी एएफटीज है, पर जो उनकी प्रिंसिपल बेंच है वो न्यू दिल्ली की है, यानी दिल्ली में है। अगर कोई भी पेंशनर से अगर रिकवरी से जुड़ा भी कोई मामला है, आप केस करना चाहते हैं, तो आपको वहीं पर करना होता है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मैं आश्रित हूं और 75% विकलांग हूं। मैंने अपना नाम बदलने के लिए पार्ट 2 ऑर्डर हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सहित अंतिम दस्तावेज 13/6/2025 को भेज दिए थे, लेकिन अभी तक कार्यालय से कोई जवाब नहीं आया है। कृपया सहायता करिए। देखिए क्योंकि 6 महीने हो गए आपको कोई रिप्लाई नहीं आया, तो सीपी ग्राम पर ग्रेवेंस दीजिए। सिंपल कॉल करके आप सीपी ग्राम पर अपनी कंप्लेन जो है उसको दर्ज करवा सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक सीपी ग्राम खुला रहता है। जैसे सीपी ग्राम में कंप्लेन करवाएंगे वहां से प्रेशर जाएगा तो आपका रिकॉर्ड भी जल्दी इसको लेकर कार्रवाई करेगा। अब सीपी ग्राम पर ग्रेवेंस कैसे देनी है, आसान है, फोन नंबर के माध्यम से आपको जो है कंप्लेन दर्ज करवानी है। और अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो नंबर भी आपके पास होगा। अगर फिर भी कुछ दिक्कत है आप कमेंट करिए, मैं मदद जरूर से करूंगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं कि मैम दादाजी 80 के रिटायरीज थे और दादी को फैमिली पेंशन मिलती है, उनको कुछ लाभ मिलेगा या नहीं।
देखिए सर्कुलर 547 को लेकर इन्होंने जानकारी मांगी है, क्योंकि उसी वीडियो में मुझे ये कमेंट आया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन सर्कुलर 547 को लेकर मैं जवाब दे रही हूँ कि आप जैसे कह रहे हैं कि दादाजी 80 के रिटायरीज हैं, दादी की फैमिली पेंशन आ रही है, तो बिल्कुल उनको 547 लागू है। अगर सर्कुलर 547 के हिसाब से उनकी पेंशन में उस टाइम संशोधन नहीं हुआ होगा तो ये पैसा जरूर से मिलेगा। अगर आपको कुछ डाउट है, आप इसको लेकर कंप्लेंट करा सकते हैं। अभी भी बहुत सारे हमारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो सर्कुलर 547 को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं और उनको पैसा मिल रहा है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम एसीपी हवलदार 2004 से रिटायर हूं, सर्विस 22 साल और 20 दिन है, अब एसीपी हवलदार नहीं मिला, क्या करें? देखिए कमेंट इन्होंने यहाँ पर सही तरीके से नहीं लिखा है। मैं जितना इस कमेंट को समझ पा रही हूँ उस हिसाब से जवाब दे रही हूँ। अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि आप 2004 के रिटायरीज हैं और 22 साल और 20 दिन की आपकी सर्विस है, लेकिन हवलदार की एसीपी नहीं मिली, अगर आप यही लिखना चाहते हैं, यही लिख रहे हैं, तो देखिए मैं आपको फिर से कह दूं कि सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़िए, सीपी ग्राम पर कंप्लेन करिए एसीपी के लिए चाहे एमएससीपी के लिए, वहां से ये कार्रवाई जल्दी हो जाएगी। और क्योंकि आपकी सर्विस 20 साल से ज्यादा है तो आपको बिल्कुल हवलदार की एमएससीपी मिलनी चाहिए। कुछ एक शर्त है यहाँ पर कि जैसे आपको ज्यादा रेडिंग एंट्री ना हो, कोई सीरियस पनिशमेंट तो नहीं मिला, ये सारी अगर चीजें क्लियर हैं, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर आपको एसीपी जरूर से मिलेगी। आपको उसको लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने अभी ये नहीं लिखा कि आपको करंट में अभी कौन से रैंक की पेंशन आ रही है, क्योंकि कई बार जो पेंशनर्स होते हैं उनको एसीपी एमएससीपी मिली होती है, लेकिन इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। तो जब आप कमेंट करते हैं थोड़ा विस्तार से करिए ताकि हम इसके बारे में जानकारी दे पाए। आपको आपके नंबर वगैरह, बैंक अकाउंट के नंबर, ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना प्रेजेंट रैंक जो है वो लिखिए, कितने साल सर्विस है वो लिखिए, और कमेंट थोड़ा सही तरीके से करिए ताकि हम उसको समझ पाए। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरी पेंशन 26,600 रुपए है, डीए बढ़ने के बाद 27,300 होना चाहिए था, पर उन्होंने 300 ही बढ़ाया, यानी 26,900 ही है, इसके लिए क्या करें? चलिए आपको लगता है कि डीए का लाभ आपको सही तरीके से नहीं मिला, सिंपल वही बात है कि आप स्पर्श में ग्रेवेंस दे सकते हैं या सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। अब दोनों ही को कैसे कंप्लेन करनी है विस्तार से मैं बात कर चुकी हूँ, फिर भी कुछ दिक्कत है आप फिर से कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मुझे 2014 से पारिवारिक पेंशन मिल रही है, मुझे कोई बकाया राशि नहीं मिली, सिर्फ महंगाई भत्ता मिला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं बकाया राशि पाने के पात्र हूँ? देखिए यहाँ पर आपने ये नहीं लिखा कि आप कौन से सर्कुलर्स वगैरह की बात कर रहे हैं। 2014 से अगर आपकी फैमिली पेंशन आपको मिल रही है, यानी हो सकता है कि जैसे आप लिख रहे हैं तो आप डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, मतलब विकलांगता पेंशन ले रहे हैं, क्या है सही से कमेंट करिए। और दूसरी बात कि अगर सर्कुलर 547 के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो प्री 2006 के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए था। उस वीडियो में मैंने 1 या 2 बार इसको क्लियर किया था ताकि हमारे व्यूअर्स जो है उसको सही तरीके से समझ सके। लेकिन देखिए शायद अभी भी मुझे लगता है कि काफी ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आया है, क्योंकि आगे देखिए यहाँ पर एक और पेंशनर जो है वो लिख रहे हैं कि मैं 1999 में 19 वर्ष की सेवा के बाद हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। मुझे कैसे पता चलेगा कि परिपत्र 547 मुझ पर लागू होता है या नहीं? क्या मैं इसके लिए पात्र हूँ? कृपया बताइए। देखिए सबसे पहली बात कि सर्कुलर 547 के लिए आप पात्र हैं या नहीं। अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के रिटायरीज हैं तो सर्कुलर 547 आपके लिए है। शर्त यहाँ पर यही है कि आप 2006 से पहले रिटायर होकर आने चाहिए थे, तो वो आप खुद ही लिख रहे हैं कि 1999 में मैं रिटायर होकर आया था। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से हैं यहाँ हवलदार लिख रहे हैं तो आर्मी से रिटायर है, तो बिल्कुल आपको जो है सर्कुलर 547 लागू था। लेकिन देखिए उस टाइम हो सकता है कि ये सर्कुलर समय रहते आपकी बैंक तक पहुंच गया हो और बैंक ने उसके हिसाब से आपकी पेंशन में संशोधन कर दिया हो। अब ये भी शक्यता है कि बैंक के पास नहीं पहुंचा होगा सर्कुलर, तो उन्होंने संशोधन नहीं किया होगा। ये तब आपको पता चलेगा जब आप इसकी कंप्लेन करेंगे, बैंक के पास कंप्लेन जाएगी, बैंक उस टाइम के जो डाटा वगैरह है उसको देखेगा और चेक करके आपको एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देगा, फिर उस पर्स को वो देंगे, उसका भुगतान हो जाएगा, कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाएगी। आपको सिर्फ जरूरत है इसके लिए ग्रेवेंस देने की। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैं जेसीओ सुविधार रैंक से 1999 दिसंबर में रिटायर हुआ था। गवर्नमेंट क्वार्टर का कुछ यहाँ पर जो पैसा वगैरह है इनका काट लिया गया था, तो इस तरीके से उन्होंने विस्तार से जो है ये कंप्लेन की है।
देखिए, आपका जो भी पैसा बकाया है, भले ही ये पुरानी बात है, पर पैसा तो आपका काटा ही गया था और ऐसा कोई भी मामला हो, आप इसके लिए सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़िए। देखिए, पुराने मामलों में मैं सीपी ग्राम के बारे में इसलिए कहती हूँ क्योंकि देखिए अगर स्पर्श में ग्रेवेंस देंगे, इतना जल्दी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट जाएगी तो रिकॉर्ड इसको लेकर एक्शन तुरंत लेगा। और जैसे कि आपने कहा कि आपका ये पैसा कट चुका है, इसको लेकर आपको दिक्कत आ रही, काफ़ी पुरानी भी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकर आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए, ये कार्रवाई खुद ब खुद हो जाएगी। और चलिए अब वीडियो के अंत में बात करते हैं दिसंबर महीने की पेंशन को लेकर। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए कि मैम अभी तक दिसंबर महीने की पेंशन का मैसेज नहीं आया। तो कल की वीडियो में मैंने ये जानकारी दे दी थी कि अभी तक कोई भी ऐसे पेंशनर्स नहीं है जिन्होंने ये शेयर किया हो कि उनका दिसंबर महीने का पेंशन जो है पेंशन मैसेज जो है उनको मिल गया है। पर इस महीने भी देखिए, अगर मैं बात करूं तो महीने के अंत में ही पेंशन क्रेडिट होगी, क्योंकि हॉलीडेज वगैरह कुछ नहीं आ रहे हैं। तो नॉर्मली जैसे हर महीने के अंत में होती है, वैसा ही स्पर्श पेंशन क्रेडिट करेगा। और रही बात मैसेज की, तो देखिए मैसेज आना 1-2 दिन लेट हो जाता है और कई बार हमें मैसेज नहीं भी आता है, तो इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को ये टेंशन इसलिए भी होती है क्योंकि देखिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराया है, तो वो सही से हुआ है या नहीं, ड्यू डेट अपडेट हुई है नहीं। अगर किसी को ये नहीं पता है तो वो पेंशन को लेकर जरूर से चिंतित होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी मामला है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम जरूर से मदद करेंगे। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।